नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और इसमें आपने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में प्रीवियस वीडियो में। आई होप वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक बाई के बारे में। ट्रैक बाई क्या है? बेसिकली आपने हमारा वीडियो देखा होगा फॉर लूप का। तो फॉर लूप में जैसे हमारे पास मान लीजिए 1000 डाटा है टेबल में, डाटाबेस में मान लीजिए आपके पास 1000 रिकॉर्ड या मतलब 10,000, 20,000, 50,000 इस तरीके के रिकॉर्ड हैं। और हम क्या चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 रिकॉर्ड्स हो या 15 रिकॉर्ड्स हो, और नीचे लोड मोर का बटन हम रखते हैं। और लोड मोर के बटन पे क्लिक जब करते हैं तो 10 और डाटा दिखे, फिर लोड मोर पे किया, फिर 10 और डाटा दिखे। इस तरीके से डाटा को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा डिस्प्ले कराएं, बट एक क्लिक, बटन के क्लिक पे। और इस केस में जो हमारा ऊपर का डाटा हो वो सारा रिफ्रेश ना हो, यानी कि पेज हमारा पूरा का पूरा रिफ्रेश ना हो, सिर्फ जो डाटा नहीं है वो डाटा सिर्फ ऐड होता रहे। तो इसके लिए हम ट्रैक बाई का यूज करते हैं एंगुलर के अंदर। स्टार्ट करते हैं और कोडिंग करके देखते हैं कि कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज कर पाएंगे और कैसे ये वर्क करता है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारा courses.tutorialwebsite.com हमारा यहाँ पे यूआरएल है, जहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको फ्री में मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। साथ ही साथ आप हमारे जो मेन है courses.tutorialwebsite.com, इस पे आएंगे तो नीचे सबसे आपको यहाँ पे हमारा ऐप, एंड्रॉयड ऐप जो है उसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सारा रीड आउट कर सकते हैं। A to Z कोर्सेज जितने भी हमारे इसके अंदर हैं लिस्टेड, वो सारे कोर्स आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कोड को कंप्लीट करते हैं। और आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ यहाँ पे किया था, ये लेआउट था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिटर में चलते हैं और यहाँ से जो हमारे काम का कोड नहीं है, यानी कि प्रीवियस वीडियो का कोड है, वो सारा यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने रिमूव किया, क्लीन किया मतलब कोड। और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि स्विच वाला भी हमने पढ़ ही लिया है, तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसके साइज को, ठीक है, ताकि प्रॉपर दिखे। सेव किया हमने। सेव करने के बाद यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो ये पेज पे ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। अब कुछ नहीं है, ऊपर दो यहाँ पे हेडिंग है, सब हेडिंग है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि आगे हम यहाँ पे ऐप कंपोनेंट वाले ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी ये चीज़ें हैं इनको मैं हटाता हूँ, सिर्फ रखता हूँ दो चीज़, जो कि हमारा टाइटल था और यहाँ पे सब हेडिंग का दो ऑप्शन यहाँ पे था हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो होगा तभी तो वहाँ पे लूप के अंदर हम डिस्प्ले करा पाएंगे। तो एरे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लेते हैं वेरिएबल, जिसका नाम देते हैं एक तरीके से एम्प्लॉय। मान लीजिए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है। एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम एरे में इस तरीके से रखते हैं, सॉरी ये नहीं, एक एरे, ठीक है। और इसके अंदर, एरे के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में एम्प्लॉय का डिटेल होता है। सपोज पहले बात करते हैं एम्प्लॉय के नेम की। एम्प्लॉय का नेम होगा कुछ, मान लीजिए हम कर देते हैं मनोज, ठीक है, कॉमा करते हैं। उसके बाद एज होगी उसकी, एज को मैंने कर दिया 26, इस तरीके से एज है। नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल हो सकता है, ईमेल हर एम्प्लॉय का। यहाँ पे स्मॉल करते हैं नेम को, इस की को हम ये काम करते हैं, स्मॉल करते हैं सारे की को। ईमेल हो गया, ईमेल में हम मान लीजिए हमने डाल दिया manoj@gmail.com, ठीक है। और मान लो इसकी सैलरी हो गई इस तरीके से 25,000 रुपये, इस तरीके से मान के चलिए ये सैलरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसी रिकॉर्ड को हम क्लोन कर लेते हैं, 2 से 3 बना लेते हैं, मतलब ताकि एरे में डाटा तो वो देखने लायक, 1 2 3। अब इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं डाटा को। मनोज हो गया, इसको मान लो सोहन। ये रैंडम नाम है, कोई सोचा हुआ नहीं है, रैंडम कोई भी नाम मैं उठा रहा हूँ। श्रुति, इस तरीके से हमारे पास 3 रिकॉर्ड हो गए। एज मान लीजिए इसको करते हैं 28, इसकी सैलरी 35, ये 35 एज, इसकी सैलरी 55। इस तरीके से 3 रिकॉर्ड हमारे पास बन गए। एम्प्लॉय यहाँ पे सोहन और यहाँ पे श्रुति, यानी कि 3। और यहाँ पे कॉमा लगाना है, याद रखिएगा हर ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉमा होगा, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड, इसको अगर मैं अगर छोटा करूँ तो और क्लियर दिखेगा सारा का सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। ये देखिए एम्प्लॉय, और यहाँ पे डाटा अब सेव करते हैं। अब ये हमारा एरे बन गया है, ठीक है। इस डाटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले कराते हैं आपको यहाँ पे फॉर लूप के साथ। आई होप आपको फॉर लूप याद होगा अभी भी। अब मैं यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे आए, टेबल यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज। टेबल के बाद यहाँ पे लेते हैं टी आर, पहले टी आर टैग, टी आर के बाद टी एच लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जो डाटा दिखाना है, मान लो सीरियल यहाँ पे SRN सीरियल नंबर मान लो हमको यहाँ पे दिखाना है, जो ऑटोमेटिक कितने डाटा है उसका, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा नाम हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम। एक डाटा हमारे पास नेम के बाद है कंट्रोल जेड, एक एज के लिए हो गया, उसके बाद ईमेल हो गया और सैलरी। तो अब इसको फटाफट एडिट कर देते हैं, एज, ईमेल और सैलरी, ठीक है। ये हमारा टेबल का फॉर्मेट बन गया है बेसिकली। अब यहाँ पे जाएंगे पेज पे, और इसको मैं चलता हूँ पेज पे, तो रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे चीज़ें आ गई, मतलब आपका ऊपर का हेडिंग आ गया। और इसमें एक चीज़ और हम कर लेते हैं, टेबल को बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 किया, सेव किया हमने। तो ये बॉर्डर 1 करते ही क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक टेबल बन गया, बट इसमें अभी डाटा नहीं है, तो उसके लिए एक और टी आर बनाते हैं, ठीक है। टी आर बनाते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पे अब सेकंड हमने टी आर लिया है, और टी आर के अंदर अभी हमने कोई भी टी डी नहीं लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे में डाटा है, उस डाटा को यहाँ पे 1 बाई 1 हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस वीडियो जो लूप का हमने बताया था, उसमें बताया था कि 1 बाई 1 लूप में अगर हमें प्रिंट कर, अगर एरे में डाटा है उसको 1 बाई 1 प्रिंट कराना है, चाहे ULLI में कराना हो या TRTD में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या है, लूप बनाने के लिए सबसे पहले टी आर के अंदर स्टार NG फॉर यहाँ पे डिफाइन करना होगा, इक्वल टू, अब इसके अंदर डबल कोटेशन आ गया। अब इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे लेट, और हमारा एम्प्लॉय का डाटा है, तो हम क्या करते हैं, इस शॉर्ट में EMP डिफाइन करते हैं ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अब एम्प्लॉय के जितने भी डाटा हैं एरे के, वो हमारा 1 बाई 1 जब डिवाइड होंगे तो वो किस में आएंगे, EMP के अंदर आएंगे, क्लियर। फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे, उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे आई, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, यानी कि आपको पता है कि एरे में हमारा डाटा इंडेक्सिंग के तरीके से होता है, यानी कि एरे में इंडेक्सिंग किससे शुरू होता है, 0 से। यहाँ इतना तो आपको पता ही होगा कि एरे में कोई भी डाटा होता है उसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉय में एरे के डाटा को हमने EMP में मतलब डिवाइड कर दिया, EMP के थ्रू हम 1 बाई 1 डाटा गेट करेंगे। उसके बाद जो इंडेक्सिंग है, उसकी इंडेक्सिंग की वैल्यू भी हम गेट करेंगे कि किस इंडेक्सिंग पे कौन सा डाटा है, सो डैट कि यहाँ पे आई में वो डाटा हमें मिल जाए। अब उस डाटा को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कितने डाटा हमें प्रिंट कराने हैं। तो 1 2 3 4 5 5 डाटा है, यानी कि 5 TD हमें यहाँ पे लेनी है। 1 TD हो गया हमारे पास, कॉपी करते हैं इसी को, 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले हमारा है सीरियल नंबर, यानी कि आई, यानी कि इंडेक्सिंग। तो हम डबल कोट यहाँ पे लेंगे, डबल यहाँ पे कर ले ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम आई, तो आई की आपको बताया है कि एरे की वैल्यू हमेशा 0 से इंडेक्सिंग होती है, तो हम +1 करके चलेंगे ताकि 1 से हमारा डाटा प्रिंट हो, 1 2 3 दिखे पहला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से अगले डाटा के लिए हमने डबल कर ली ब्रैकेट, और यहाँ से लेंगे EMP डॉट हमारा, अब यहाँ पे देखिए जो भी इंडेक्सिंग सबसे पहले है नेम है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नेम डिस्प्ले कराना है। फिर इसको कॉपी करते हैं और इसी तरीके से पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा की है एरे का, वो हमने यहाँ पे कॉपी करके, की यानी एरे यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का, जो हमारा की ऑब्जेक्ट का, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका की हम यहाँ पे 1 बाई 1 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि सारा डाटा हमें यहाँ पे दिख जाए। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं। सेव अब करेंगे तो जैसे ही सेव हो जाएगा, ये अब डाटा 1 बाई 1 आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेज पे। ये देखिए सारे डाटा यहाँ पे दिख गया, 1 2 3 3 डाटा हमारे पास है, तो 1 2 3 है, नेम आ गया, एज आ गया, ईमेल आ गया और सैलरी आ गया। ये सारा डाटा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे चलेंगे राइट में, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको राइट साइड कर देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको, इसको भी मैं एक बड़ा करता हूँ पॉइंट, ये देखिए टी आर के अंदर सारा डाटा, ये देखिए
3 TR है, और इसके अंदर ये TD में आपको TH में यहाँ पे हेडिंग है जो हमारा ऊपर की है, उसके बाद नीचे वाले में डाटा है, तो TD के अंदर सारा डाटा यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्टली सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब हमने बात किया था कि सपोज ये डाटा हमारा दिख गया, अब यहाँ पे मान लो एक बटन हो जो लोड मोर का हो, और लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो और डाटा जो है 3 के अलावा और हम और डाटा रखेंगे, वो डाटा भी हमें दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाद जो टेबल हमारा है, टेबल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक लाइन। ठीक है, एक और ब्रेक लाइन कर देते हैं, BR टैग क्लियर। यहाँ तक ऊपर डिव है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ डिव है, तो डिव बंद होना चाहिए, यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे डिव बंद कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 2 BR टैग लग गया, सेव किया। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक बटन। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए सिंपल हम लिखते हैं बटन टैग, और इसका नाम देते हैं लोड मोर एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे, और बटन के क्लिक पे हम फंक्शन बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक पे फंक्शन बना लेते हैं। क्लिक के अंदर हमने एक फंक्शन बना लिया, लोड मोर एम्प्लॉय। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से बना लिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे अगर डिफाइन किया है, यानी कि यहाँ बटन पे कॉल कराया है, तो ये फंक्शन कॉल भी मतलब यहाँ पे डिफाइन भी होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे गए सबसे लास्ट में जहाँ एरे हमारा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमने लोड मोर का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इस फंक्शन को हमने टाइप दिया वॉइड। ठीक है, टाइप यहाँ पे फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। सेव किया, तो अभी ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लोड मोर पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे अगर अभी क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो एम्प्लॉई वाला जो डाटा है मतलब एरे है, उसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय के वेरिएबल को हमने फंक्शन से बाहर डिफाइन किया है, और फंक्शन के अंदर इस डाटा को अगर या ये वेरिएबल को कॉल कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे दिस डॉट। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक ये एरर ख़त्म हो जाएगा और आपका सारा का सारा डाटा एम्प्लॉय वाले के अंदर आ जाएगा। अब इसमें आपके पास 3 डाटा था, एक काम करते हैं 2 डाटा इसमें और बढ़ा देते हैं। लोड मोर वाले में एक्स्ट्रा डाटा होगा तभी तो यहाँ पे डिस्प्ले हमें कराएगा। ठीक है, 2 डाटा हमने क्लोन कर लिया, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सुरेश कर देते हैं। ठीक है, 29 एज कर देते हैं सुरेश, और मान लीजिए इसको कर देते हैं 45, और ये विकास यहाँ 28। ठीक है, एज यही छोड़ते हैं, विकास ईमेल आईडी कर दिया, इसको कर दिया 75, इस तरीके से सेव करते हैं। तो अब देखिएगा, अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ऊपर का जो एरे है, जो कि हमारा नॉर्मल जो हमने बनाया है, उसमें 3 डाटा है, लेकिन जो लोड मोर वाला फंक्शन है, इसके अंदर जो एरे है सेम वेरिएबल का, उसके अंदर 2 डाटा एक्स्ट्रा हैं, ताकि जब हम लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेंगे ही, साथ में जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो और ऐड हो जाएं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिलोड किया हमने परफेक्टली। अब यहाँ पे 3 डाटा दिख रहा है, और ये साथ ही साथ आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर ये 1 2 3 4 यहाँ पे TR दिख रहा है, जिसमें से 1 हेड है और 3 डाटा का है। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सारा का सारा टेबल रिफ्रेश होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ 2 एक्स्ट्रा 2 डाटा है वो यहाँ पे सिर्फ ऐड होंगे, पूरा का टेबल, जो टेबल है पूरा टेबल रिफ्रेश होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे डाटा पे ध्यान देते हैं, या फिर यहाँ पे जहाँ भी आपको हो, पहले एक जगह ध्यान दीजिएगा, चाहे यहाँ पे दीजिए चाहे यहाँ दीजिए। अब मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक किया तो ये देखिए 2 डाटा एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यानी कि अब यहाँ पे 4 और 5 ऐड हुआ। देख रहे हैं, यहाँ पे 4 और 5 ऐड हुआ, यानी कि हमारे पास अब 5 डाटा आ गए, और यहाँ पे भी 5 TR जनरेट हो गए। लेकिन जब क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए, क्लिक कर रहे हैं तो सारा का सारा टेबल देख रहे हो, सारा का सारा टेबल रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, यानी कि हेड को लेके 4 यहाँ परफेक्टली है। जब आप इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ दीजिएगा ध्यान, यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा टेबल रिफ्रेश हो गया। क्लिक किया तो ये देखिए पूरा का पूरा टेबल रिफ्रेश हुआ और डाटा यहाँ पे ऐड हुआ, देख रहे हैं। तो यही हमें नहीं करना है, हम क्या चाहते हैं
कि हमारे पास तो 3 डाटा था ही पहले भी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, अब 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है, फ़ंक्शन के क्लिक करने पे 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ रहा है, तो सिर्फ़ वो डाटा यहाँ पे ऐड हो, ना कि पूरे के पूरा टेबल हमारा रिफ्रेश हो। इसी को हम ट्रैक बाय हम कहते हैं। यहाँ पे फ़ंक्शन एक यूज़ होता है एंगुलर के अंदर, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा टेबल हमारा रिफ्रेश नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा डाटा है या जो डाटा एक्स्ट्रा आ रहा है, सिर्फ़ वो डाटा यहाँ पे बाइंड होता है टेबल के अंदर। ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए एक फ़ंक्शन और डिफ़ाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है? मान लीजिए ये कहाँ क्लोज़ हो रहा है, इसको देख लेते हैं, ये क्लोज़ यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ट्रैक बाय एम्प्लॉय रिकॉर्ड, या फिर इस थोड़ा सा नाम को थोड़ा सूटेबल कर लेते हैं, गेट एम्प्लॉय मोर डेटा यूजिंग ट्रैक बाय। मान लो मैं इतना बड़ा फंक्शन अगर हमें नहीं लिखना होता तो हम छोटा भी करते हैं, यहाँ पे सिंपल ऐसे कर देते हैं, गेट एम्प्लॉय बाय, यहाँ पे गेट एम्प्लॉय यूजिंग ट्रैक बाय। सिंपल इस ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस फंक्शन के थ्रू भी हम यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन में क्या होगा, 2 पैरामीटर आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्या मिलेगा आपको, इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी, जो कि एक तरीके से नंबर है हमारा, इंडेक्सिंग यानी कि 0 1 2 3 एक नंबर है, ठीक है? अगला पैरामीटर यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि होगा एम्प्लॉय का, ठीक है? एम्प्लॉय का, जो कि एक तरीके से हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर एनी डाटा हम कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना नाम में, 1 2 3 भी आगे लग सकता है, तो प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते तो एनी कर देते हैं। और इसको हम बना देते हैं फंक्शन स्ट्रिंग टाइप का, जो डाटा रिटर्न करेगा, ठीक है? ऊपर हमारा क्या था, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो वॉइड टाइप का डाटा था, यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है? अब यहाँ से डाटा को रिटर्न करते हैं, जो भी डाटा है, ताकि ट्रैक करके जो भी डाटा मिलेगा, डाटा क्या मिलेगा, एम्प्लॉय का मिलेगा, तो रिटर्न एम्प्लॉय डॉट ई एम पी, एम्प्लॉय डॉट नेम है ना, नेम, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने क्या एक फंक्शन बनाया सिंपली, ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि हमने जो लिखा यही रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 पैरामीटर होंगे, एक इंडेक्स होगा जो कि नंबर होगा, एम्प्लॉय है जो कि कोई भी डाटा यहाँ पे आ सकता है, और एम्प्लॉय के अंदर हमारा एम्प्लॉय डॉट नेम को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और रिटर्न करा रहे हैं। आप इसकी जगह आप कुछ और भी करा सकते थे, जैसे एज है, या फिर इंडेक्सिंग भी चेक करा सकते थे, ये आपके ऊपर है। मतलब इसमें और भी यूनिक होता है ना, जैसे आईडी होता है, यहाँ पे हमने आईडी नहीं डिफाइन किया इसलिए आईडी नहीं दिखा रहे हैं। मान लीजिए अगर आईडी होता तो उस आईडी को भी यहाँ पे हम चेक करते और यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ पे उसको रिटर्न कराते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए नेम रखते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़िए, सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को भी आपको कॉल कराना होगा HTML फाइल के अंदर, जो कि हमारा यहाँ पे जहाँ इंडेक्स का हमारा काम खत्म हो रहा है, पहला हो रहा है एरे से डाटा लाने का, दूसरा इंडेक्सिंग के वैल्यू यहाँ पे गेट करने का कि कितने रिकॉर्ड हैं और क्या क्या कौन से नंबर पे कौन सा रिकॉर्ड है। फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रैक बाय, और यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? सेव करते हैं और कंपाइल होने का वेट करते हैं। ये देखिए कंपाइल हो गया है, पेज पे चलेंगे, अब रिफ़्रेश करेंगे पेज को, ठीक है? इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, इस डिव के अंदर ही हमारा, ठीक है? ये रहा टेबल का TR आपको 4 दिख रहा है हेड को मिला के। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर तो लोड तो होगा डाटा, लेकिन ये सारे टेबल को रिफ़्रेश नहीं करेगा, सिर्फ जो एक्स्ट्रा डाटा होगा वो लोड करेगा। ये देखिएगा, क्लिक किया तो ये देखिए, क्लिक किया डाटा ऐड हुआ, और यहाँ पे सिर्फ वो डाटा यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब रिफ़्रेश करते हैं, फिर से आए यहाँ पे आपने, और हमारा टेबल हो गया ये, फिर से टेबल, 4 डाटा यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि 4 TR बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डाटा ऐड होगा, पूरा टेबल रिफ़्रेश नहीं होगा। ये देखिए, सिर्फ 2 रिकॉर्ड ऐड हुआ, तो 2 डाटा यहाँ पे TR का ऐड हुआ। हमारा इस केस में पूरा का पूरा टेबल बाइंड नहीं हुआ है, मतलब टेबल पूरा टेबल रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ, सिर्फ जो डाटा एक्स्ट्रा मिल रहा है सिर्फ वो डाटा ही यहाँ पे बाइंड कर रहा है, बाकी डाटा को जैसा था वैसा छोड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा लोडिंग
यहाँ पे चलो बहुत कम डाटा है, 5 डाटा है तो ठीक है, पता नहीं चला। लेकिन जहाँ पे 1000, 2000, 10,000 डाटा होगा, वहाँ पे आपको इस चीज़ का पता चलेगा और इसका बेनिफिट आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ के लिए सिर्फ ये समझिए कि ट्रैक बाय काम कैसे करता है और क्यों हम यूज़ करते हैं ट्रैक बाय का। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको डाटा चाहिए होगा इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, वहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक किया, अब डाटा बाइंड हुआ, जो डाटा हमें चाहिए वो डाटा बाइंड हो रहा है, बाकी डाटा हमारा जैसा है वैसा ही रह रहा है। तो ये हमारा ट्रैक बाय का यूज है एंगुलर के अंदर। तो आई होप, मैं एक बार कोड फिर से दिखा देता हूँ, कोड क्या क्या किया हमने। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। ठीक है, टेबल के अंदर टीआर हेड के लिए, जिसमें हमने हेड मतलब जो भी हमारा डाटा है उसका एक हेड बनाया। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे डिफाइन किया, और एरे के अंदर 3 वैल्यू हमने डिफाइन की। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डाटा है। अब इस डाटा को लूप के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया ng4 का। ठीक है, ये लूप का फॉर्मेट आपने लूप हमारा देखा होगा वीडियो, वहाँ पे भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या किया, लेट एक वेरिएबल यहाँ पे आई डिफाइन किया, जिसके अंदर इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं +1 करके। तो इंडेक्सिंग हमारा एरे का 0 से शुरू होता है, तो हम +1 करके 1 से हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे टीआर के अंदर बाइंड कीजिए ताकि 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो। उसके बाद हमने क्या किया, एक बटन बनाया जिसमें लोड मोर के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, लोड मोर एम्प्लॉय। और इस फंक्शन को हमने कहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे, ये देखिए। और इसको टाइप दिया, वॉइड टाइप का फंक्शन को। और इस फंक्शन के अंदर क्या किया, जो एम्प्लॉय ऊपर डिफाइन किया था वेरिएबल एरे का, उसी को यहाँ पे भी बस इसमें एक्स्ट्रा और 2-3 डाटा हमने ऐड कर दिया। सिंपल इसके अंदर इतना काम किया था, ताकि जब बटन पे क्लिक करेंगे जो एक्स्ट्रा डाटा है वो वहाँ पे लोड हो सके। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल है ट्रैक बाय का यूज हम इस वीडियो में करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, फिर इसके बाद सेमी कॉलम लगा के ट्रैक बाय का यहाँ पे यूज किया और इसके अंदर एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कराया। इस फंक्शन को हमने फिर टीएस फाइल के अंदर यहाँ पे ऐड किया, और इस फंक्शन में 2 पैरामीटर हमें मिलते हैं, इंडेक्सिंग जो कि चेक करता है कि कितने इंडेक्सिंग डाटा है। तो जितना टेबल में डाटा है, यानी कि इस ट्रैक फंक्शन के क्या हुआ, हेल्प से यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया कि कितने हमारे पास इंडेक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जितने डाटा की इंडेक्सिंग हो चुकी है उतना डाटा हमारा नहीं ऐड करता है, उसके बाद का डाटा यहाँ पे चेक करता है और वो यहाँ पे ऐड करता है, जिसकी वजह से पूरा टेबल रिफ्रेश ना हो के जितनी डाटा यानी कि जितना एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग आ रहा है सिर्फ उतना ही डाटा यहाँ से रिटर्न करता है और आपको स्मूथली आपके डाटा को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो आई होप ट्रैक बाय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा एंगुलर के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ में आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना चाहिए ताकि आप इजीली हमारे सारे वीडियो गेट कर सकें मोबाइल एंड्रॉयड ऐप में ही। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।